अगले चीफ जस्टिस जो हैं इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो। अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असम्बली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फ़ैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना, इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ यह है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी जो है इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद कर दें, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने हैं, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं अगले चीफ जस्टिस जो हैं इनकी मजबूरी ये है कि अगर ये केस सुन लेते हैं इमरान खान को उसी वक्त रिहा हो जाना चाहिए। कोई भी जज शर्मिंदगी में ये केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसको उनको रिहा करना पड़ेगा। इसलिए हर दफ़ा जब डेट लगती है इन लोगों को कहीं से ऑर्डर आता है, कभी लॉयर भगा दो, कभी जज ही भगा दो।
अब हमें 3 घंटे वहाँ बैठे हैं, फिर जाकर मुश्किल से वो कह रहे थे कि अब हम डेट नहीं देंगे, हम बहुत मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा, जजेस ने कहा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हम अगले हफ्ते शायद आपको डेट फिर बताएंगे। हमारे इसरार करने पे अब उन्होंने 26 तारीख की तारीख डाल दी है, जो जुमेरात बनता है, और आज से 15 दिन के बाद आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आके कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीकी कॉल देते हैं वो चले। वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं कि जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का इनका इरादा ही नहीं है केस सुनने का, और ना इनका इरादा इमरान खान को रिहा करने का। आज आपके सामने सारे MNAs आए हैं, सारे MPs आए हैं, अली अमीन गंडापुर पेशावर से आए हैं, सारे यहाँ मौजूद हैं। आप पीछे देख लें, भच्चर साहब आए हैं, वो पंजाब असम्बली के मेंबर्स आए हुए हैं, सारे कानून साज लोग बाहर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस तारीख से मुकर के हर दफ़ा डेट देने को, तारीख देने को तैयार नहीं है। इमरान खान की रिहाई इनके हाथ में नहीं है। इमरान खान की रिहाई हम पाकिस्तानियों के हाथ में है। हमें फैसला करना है कि हम क्या यही इसी तरह ही तारीखें भुगतते रहेंगे और ये अपने साथ मजाक और इमरान खान के साथ मजाक होता देखते रहेंगे। 26वीं तरमीम के नताइज आज आपके सामने हैं कि जजेस का बिल्कुल इस वक्त उनका जो रूल ऑफ लॉ जो कहते हैं ना इमरान खान ख़त्म हो चुका है, वो आज आपके सामने है। अब आइंदा के लिए इमरान खान ने, मैं फिर से बताती हूँ कि इमरान खान कह चुके हैं कि मैं तहरीक शुरू कर रहा हूँ और इमरान खान इसका लाएअमल देंगे। जब ये बात आप तक पहुँचाई है, उसके बाद उसका नताइज बता देती हूँ क्या है। हुआ ये है कि इमरान खान का आज तोशा खाना का केस अडयाला में था, वो कैंसिल हो गया और आज उसकी तारीख पड़ गई है 1 जुलाई की। वो ट्रायल आगे चला गया है। जो 9 मई का केस होते हैं इमरान खान के जेल के अंदर, वो 21 तारीख को चले गए और वो भी शायद आगे चले जाएं। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है इसी डर में कि उनकी तहरीक कहीं पीछे से शुरू ना हो जाए, इमरान खान उसकी कॉल ना दे दें। इमरान खान बड़े मुतमईन है इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी तैयारियां सबको कह दिया कि मुकम्मल करें, और इमरान खान इसकी बात जल्द आप तक पहुंचा देंगे। मेरे ख्याल में जब इन्होंने जितनी भी मुलाकातें बंद कर दें, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने है, जज डेट देते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। उनको हमारी यकजहती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखना है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को ही देखेंगे कि वो अब हमें बताए कि अब हमारे भाई को किस तरह जेल से रिहा करवाया जाएगा। अब मैं अली अमीन गंडापुर साहब को बात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं तरमीम जो हुई है, ये बेसिकली अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है उससे, और ये एक मार्शल लॉ लग गया है अदलिया के ऊपर। इस मुल्क में तो मार्शल लॉ लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है, और जिन लोगों ने इसको